जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, आप सबके लिए उत्तराखंड एफपीएस के लिए स्पेशल पेड बैच चलाया जा रहा है, जो कि मॉर्निंग में 7 बजे और इवनिंग में 7:30 बजे से चलाया जा रहा है। दोनों बैच में आपको 3 डिक्टेशन प्रोवाइड किए जाते हैं, एक मीटर पढ़वाया जाता है, एक की हिंदी बनवाई जाती है और एक रनिंग प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा और आप लाइव सेशन मॉर्निंग में 8 बजे एडिटोरियल का उसको भी ले सकते हैं। उसमें भी 3 मीटर प्रोवाइड किया जाता है, एक मीटर पढ़वाया जाता है, एक की हिंदी बनवाई जाती है और एक रनिंग प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और बैच से जुड़ सकते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। साक्षरता केवल किताबी शिक्षा हासिल करने तक सीमित नहीं होती, यह मनुष्य के भीतर जीवन मूल्यों की स्थापना के साथ साथ उन्हें सजग और जागरूक भी बनाती है। इस लिहाज से देखें तो शिक्षा का फलक बहुत बड़ा है। हिमाचल प्रदेश ने इस दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वह पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है और इसके पीछे उसकी लंबी यात्रा रही है। इस राज्य के पूर्ण साक्षर बनने की राह में कई चुनौतियां रहीं, लेकिन यह यात्रा निरंतर जारी रही। राज्य में बच्चों की संख्या की लिहाज से पर्याप्त विद्यालय खोले गए, शिक्षक छात्र अनुपात को दुरुस्त किया गया। कई सुधारों के बाद अब इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। आज हिमाचल प्रदेश में विद्यार्थियों के स्कूल छोड़ने की दर लगभग 0 हो गई है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल में एक कार्यक्रम के दौरान हिमाचल को पूरी तरह साक्षर घोषित करते हुए कहा कि राज्य ने 99.3% साक्षरता दर हासिल कर ली है। यह राष्ट्रीय मानक 95% से अधिक है। निस्संदेह यह राज्य के लिए बड़ी कामयाबी है और यहाँ के नागरिकों के लिए गर्व का विषय है। हिमाचल प्रदेश से पहले मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा भी पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा हासिल कर चुके हैं। केरल 2 दशक पहले ही पूर्ण साक्षर राज्य बन गया था। अब तो उसे पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य भी घोषित कर दिया गया है। देश के कुछ अन्य राज्य भी पूर्ण साक्षरता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। हिमाचल की इस उपलब्धि को अब व्यापक दायरे में देखने का समय है। इसमें दो राय नहीं कि राज्य का यह कीर्तिमान सरकार के सतत प्रयासों का परिणाम है, लेकिन प्रदेश के उन जागरूक नागरिकों की भूमिका भी कम नहीं है, जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने में जरा भी कोताही नहीं बरती, मगर इस चमकती तस्वीर के साथ बेरोजगारी की छाया भी नजर आती है। राज्य में साक्षरता बढ़ने के साथ सरकार को शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर भी सृजित करने होंगे। यानी साक्षरता में अव्वल आने के साथ राज्य की जिम्मेदारी अब और बढ़ गई है।
जीवन के सफर को सुकून से तय करने के लिए पूर्णता और 100% सटीकता के भ्रम से भी उबरना पड़ेगा। संपूर्णता की अपेक्षा एक भ्रम है जो किसी को हमेशा उलझाए रखता है और उसकी यात्रा को दूभर और बोझिल कर देता है। इसी आदत की वजह से लोगों के काम अधूरे रह जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा समय, श्रम और ऊर्जा लेने लगते हैं। इसी प्रकार आवेग में आकर निर्णय लेने की आदत हमें आगे चलकर पश्चाताप करने के लिए मजबूर कर देती है। जल्दबाजी और उत्तेजना में लिए गए गलत निर्णय और अस्थिर भावनात्मक प्रतिक्रियाएं अक्सर बड़ी परेशानियां खड़ी कर देती हैं। स्टॉप।